नशे के विरोध में एक प्रभावशाली जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी का शुभारंभ 15 जुलाई को किया गया। यह 15 दिवसीय विशेष अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश अनुसार जिले में इस अभियान की शुरुआत कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम नीमच से की गई। दोनों अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः कंट्रोल रूम पर समाप्त हुई। रैली में पुलिस अधिकारियों, स्कूली छात्रों, एनसीसी कैंडिडेटों, ग्राम नगर सुरक्षा समिति सदस्यों, सामाजिक संस्थाओं तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने सहभागिता की। रैली के माध्यम से आम जन को नशा छोड़ने और इसके दुष्परिणामों को समझाने के संदेश दिया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों, छात्रों एवं नागरिकों को नशा न करने की शपथ भी दिलवाई गई। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है, इसलिए सभी को मिलकर इससे दूर रहने और दूसरों को भी प्रेरित करने की आवश्यकता है। अभियान के तहत जिले के समस्त थानों और चौकियों में प्रतिदिन विविध कार्यक्रम एवं रैलियों का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने समस्त थानों को निर्देश दिया है कि अभियान से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टिंग नियमित रूप से जिला मुख्यालय पर भेजी जाए। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के माध्यम से जिला पुलिस और प्रशासन का प्रयास है कि युवा और समाज को नशा मुक्त बनाया जाए, ताकि एक स्वस्थ, सुरक्षित और उन्नत समाज की नींव रखी जा सके। इन बुरी आदतों पर बुरे संस्कार अपने जीवन को एक नई दिशा देकर नए संस्कारों के साथ बहुत दिल्ली के कलेक्टर साहब, मेरे साथी सीएसपी नीमच, डीएसपी आजाद, ब्रह्म कुमारी संस्थान से उपस्थित दोनों दीदियाँ और आप सभी जो हमारे साथी आज बीच में उपस्थित हैं, ग्राम रक्षा सुरक्षा समिति के, नगर सुरक्षा समिति के, कोटवार पुलिस के सभी लोग साथियों, सभी लोगों को नमस्कार। जो आज का कार्यक्रम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो बीएचपी द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें अन्य विभाग जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इन सभी की मदद से जो पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के एसपी साहब, ब्रह्म कुमारी से उपस्थित आदरणीय दीदियाँ, डीएसपी और सीएसपी नीमच, उपस्थित सभी यहाँ पे प्रतिभागीगण एवं मीडिया बंधु, सभी को मेरा नमस्कार। ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हमें नशे से मुक्ति प्राप्त करनी है। नशा, मेरा जो मानना है, नशा पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम स्टूडेंट्स की बात करें, बच्चों में जैसे कई बार पाया जाता है कि कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो नशे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो वो जो अपॉर्चुनिटी है कि पीढ़ी अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है, वो जो नए यूथ है वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको खोखला करता है नशा। नशे में जो लिप्त हो जाता है वो अपने जीवन में जो सक्सेस प्राप्त कर सकता है, वो सक्सेस की तरफ आगे ना बढ़ते हुए वो एक गड्ढे में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे कि उनका जीवन व्यर्थ की तरफ आगे बढ़ता है। तो मेरा तो ये मानना है कि हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारा जो टारगेट ग्रुप है, सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप हमारा स्टूडेंट्स होना चाहिए, जिनको हमें नशे में आगे लेकर नहीं आना है। ये ऐसा हमें प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसके हमें सेमिनार्स
स्कूल एजुकेशन के माध्यम से हमें 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हुए, कॉलेज गोअर्स हैं, इन सबको हमें नशे के लिए हमें इसमें जागरूक करना चाहिए, उनके हमें काउंसलिंग सेशंस करने चाहिए। इसी के साथ मैं कहूँगा कि नशा 16 दिवसीय 15 तारीख से लेकर 30 जुलाई तक ये अभियान जो पीएचपी द्वारा चलाया गया है, इसमें अन्य विभाग जैसे शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च जो शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, इन सभी के माध्यम से पुलिस विभाग जो है ये अभियान चला रहा है। और इस अभियान के तहत जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो नशे के सेवन के संबंध में लोगों को जागरूक करना, उसके दुष्परिणामों के दुष्प्रभाव के संबंध में लोगों को जागरूक करना है। और इसमें प्रति दिवस का एक रूपरेखा तैयार की हुई है, जिसमें ऊपर से भी निर्देश हैं कि सभी शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संस्थान, नगर सुरक्षा समिति, आंगनवाड़ी और एनसीसी, स्काउट्स, इसी प्रकार से सभी आमजन को लेते हुए ये जन जागरूकता अभियान चलाना है, ताकि लोगों में एक मैसेज रहे और जो सरकार का जो नशे के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसका भी लोगों में मैसेज रहे और लोगों को एक तरीके से इस चीज़ों का समझ आए कि किस तरीके से नशा उनके जीवन को खोखला कर रहा है और किस तरीके से एक समाज के लिए बड़ी बुराई के रूप में उत्पन्न हो रहा है। सर, किस प्रकार से जागरूकता की एक्टिविटी प्रतिदिन की जाएगी और आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें चूंकि आज पहला दिन है इसका, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है और अभी एक बड़ी बृहद रैली निकाली जाएगी, जिसमें सामाजिक संस्थान के लोग हैं, ग्राम सुरक्षा समिति के लोग हैं, कोटवार उपस्थित हैं और इनके साथ में हम लोग शहर के प्रमुख स्थानों से निकलते हुए लोगों को जागरूक करेंगे। इसके बाद जो हमारे कार्यक्रम है वो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस में कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें हम बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे और उनको जो है जागरूक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में अब जल्दी आती है, तो उनको भी हम लोग अवेयर करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर ये चीज़ें देखने मिलती हैं, जैसे लेबर मार्केट्स हैं, झुग्गी झोपड़ी हैं, स्लम एरियाज हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वहाँ पर भी इनका सेवन देखने मिलता है, तो उधर भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे। इसके साथ ही परिवहन के जितने भी संसाधन हैं, बसेज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, इन सभी में पोस्टर्स लगाकर वहाँ उन लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे। मार्केट एरियाज हैं जहाँ व्यापारी वर्ग के साथ में एक कार्यक्रम कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा रूपरेखा आई हुई है, जो प्रति दिवस हर दिन एक कार्यक्रम है, तो उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो नशे के जो कारोबारी हैं उन पर भी क्या लगता है इस अभियान में विशेष शिकंजा और विशेष ध्यान रखा जाएगा? एनफोर्समेंट तो देखिए 365 दिन हम लोग करते हैं और वो तो हमारे लगातार कार्रवाई है जिसको हम लोग करते रहते हैं, तो वो कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इसमें अभी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो अवेयरनेस का है, जन जागरूकता का है, ताकि लोगों में ये मैसेज रहे कि किस तरीके से नशा आज एक बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में उत्पन्न हो रहा है और हमें इससे लड़ना जरूरी है। अभियान को लेकर मैं सभी जिलेवासियों से अपील करूंगा कि नशे के सेवन से दूर रहें और उनके परिवार में भी जो लोग हों, अगर कोई जो इस प्रकार से सेवन करते हों तो उनको भी जागरूक करें, उन्हें भी बताएं और मेडिकल असिस्टेंस जो है उनको दें। अगर कोई मदद लगती है तो